नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिकंदराबाद में 11/6/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर के बारे में। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 2 एग्ज़ाम लिए गए थे, पेपर 1 और पेपर 2। मैं बारी बारी से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं जेई रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर बनाता रहता हूं और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिससे आप देख के जेई प्रिपेयर हो सकते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। RYP स्टेशन का संक्षिप्त नेम है, तो RYP जो है किस स्टेशन का नाम है? तो ये रायनपाड़ू का है। करेक्ट आंसर रायनपाड़ू हो जाएगा। सभी ब्रिज स्टाफ के लिए तकनीकी प्रमुख है डैश, तो ये कौन हो जाएगा? CBE, चीफ ब्रिज इंजीनियर। इसका आंसर CBE हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे को डैश मंडलों में बांटा गया है, तो ये कितने मंडलों में हो जाएगा? ये 6 मंडलों में हो जाएगा। करेक्ट आंसर। कंप्यूटर डेटा प्रविष्टि में Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है? तो हाईलाइटेड ऑल के लिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बहुत काफ़ी दोस्तों ने दिल्ली मार्क दिया था, तो इसका गलत हो गया, नई दिल्ली होता है। RDSO का संक्षिप्त रूप डैश के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और विशिष्टता संगठन, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। सभी ट्रैक डेटा डैश में दर्ज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा TMS में। IRSC का संक्षिप्त रूप डैश के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर। इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा के लिए। MI से तात्पर्य किस प्रकार की मिट्टी से है? ये मिट्टी का फुल फॉर्म या शॉर्ट नेम जो भी आप बोल सकते हैं वो है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मीडियम प्लास्टिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा। CH निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संक्षिप्त संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई प्लास्टिसिटी क्ले। इसका आंसर हो जाएगा हाई प्लास्टिसिटी क्ले। SP निम्नलिखित में से किस मिट्टी को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है पुअरली ग्रेडेड सैंड, यानी खराब ग्रेड वाली रेत। इसका आंसर ये हो जाएगा। मृदा द्रव्यमान एक डैश चरण प्रणाली है, तो ये 3 चरण प्रणाली है। इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा हुआ रहता है। 0.002 mm डैश मिट्टी के कणों का न्यूनतम आकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्ट हो जाएगा। इसका आंसर सिल्ट हो जाएगा। एक ही आकार के कणों वाली मिट्टी को डैश कहा जाता है, तो एक ही आकार की मिट्टी वाली को क्या कहा जाता है? समान रूप से वर्गीकृत। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। मिट्टी का वह गुण जो पानी को रिसने देता है वो डैश कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। कैच वाटर ड्रेन डैश के स्थानों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिंग फॉर्मेशन में। इसका आंसर ये हो जाएगा। रेलवे तटबंधों में मिट्टी का काम परत में किया जाना चाहिए, डैश इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 30 सेंटीमीटर देता है, इसको इंच में बदल दिया है, तो ये 12 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग डैश मिट्टी को संकुचित करने के लिए किया जाता है, तो वाइब्रेटरी रोलर का जो उपयोग किया जाता है मोटे दाने वाली मिट्टी को संकुचित करने के लिए। इसका आंसर ये हो जाएगा।
मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूने डैश के अंतराल पर एकत्र किए जाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर से 3 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। टर्मिनलों के बीच मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये भूमि का नाप यानी रैंकिंग कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी दिए गए याम्योत्तर के सापेक्ष एक रेखा की दिशा कहलाती है। तो ये एक रेखा की दिशा क्या कहलाती है? तो ये बियरिंग कहलाती है। 2 थियोडोलाइट मेथड द्वारा एक वक्र निर्धारित करने में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल कोणीय माप। इसका आंसर हो जाएगा। 875 मीटर की त्रिज्या डैश डिग्री वक्र से मेल खाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री से। इसका आंसर 2 डिग्री हो जाएगा। जीटीएस में भारत का सर्वेक्षण डैश किलोमीटर के अंतराल के साथ बेंचमार्क स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। समतल करने में जिस बिंदु की ऊंचाई निर्धारित की जानी है उसे डैश कहते हैं। तो इसे स्टेशन कहते हैं। वह कोण जिस पर किसी रेखा का क्षैतिज संरेखण अपने ओरिजिनल दिशा में से अपनी दिशा बदलता है कहलाता है। तो इसे कहलाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसका आंसर ये हो जाएगा। गणना की वृद्धि और पतन विधि निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवलिंग। समतलन एक डैश समतल में माप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर तल यानी वर्टिकल प्लेन, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। डीजीपीएस की सटीकता बीजीपीएस की तुलना में डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 से 3 mm। इसका आंसर हो जाएगा। डेटम के ऊपर या नीचे खड़ी दूरी को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको ऊंचाई कहा जाता है। सर्वे की दिशा में किसी बियरिंग को मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे की ओर यानी 4 बियरिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई के अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु को डैश कहा जाता है। तो इसको बेंचमार्क कहा जाता है यानी तल चिन्ह। इसका आंसर हो जाएगा। संतुलन बनाए रखने के लिए आंतरिक किनारे की तुलना में वक्र के बाहरी किनारे पर क्या प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्बर यानी वक्रता। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डमी लेवल का अस्थायी समायोजन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑल द एबव है। सभी जो है अस्थायी समायोजन के लिए है। भारतीय रेलवे पर अनुमत क्षैतिज वक्रता की सीमित करना है डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कर्व जो रहता है वो 175 मीटर। इसका आंसर 175 मीटर रेडियस हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर अनुमत अधिकतम लंबवत वक्रता समूह ए बीजी ट्रैक डैश मीटर है। तो समूह ए के लिए 4000 मीटर रहता है। इसका आंसर 4000 हो जाएगा। 1750 मीटर त्रिज्या के एक वक्र में डैश mm का एक छंद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो वर्साइन पूछा गया है तो 1 डिग्री में कितना वर्साइन होता है? तो ये 29 हो जाता है। इसका आंसर 29 हो जाएगा। प्रदान किए गए सुखभोग वक्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्मिट कर्व को ट्रांजिशन कर्व भी बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व। एक संक्रमण कर्व की शुरुआत में सुपर एलिवेशन डैश है। तो सुपर एलिवेशन शुरुआत में 0 रहता है यानी 0 हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर
पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में टर्न आउट हिस्से को मापने के लिए अपनाई गई कार्ड लेंथ डैश मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर का। भारतीय रेलवे में घुमावदार रेल और चेक रेल के बीच की स्पष्ट दूरी डैश mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 mm। भारतीय रेल पर अपनाया गया संक्रमण वक्र का आकार 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर अनुमत कैंट की कमी के परिवर्तन की अधिकतम दर डैश mm प्रति सेकेंड है। तो इसका mm हो जाएगा मैक्सिमम 55 mm। 30.5 मीटर की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डैश डिग्री के बराबर होता है। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। 350 मीटर त्रिज्या के वक्र के लिए वक्रता की डिग्री डैश है। तो ये 5 डिग्री का कर्व है। इसका आंसर 5 डिग्री हो जाएगा। संक्रमण कर्व एक कर्व है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें वेरिंग वर्साइन होता है। इसका आंसर वेरिंग वर्साइन हो जाएगा। एक वृत्ताकार कर्व भाग में डैश को स्थिर रखा जाता है। तो इसका क्या स्थिर रखा जाता है? तो इसमें सभी स्थिर रहता है, वर्साइन, अति उत्थान और रेडियस। आंसर इसका ऑल द एबव हो जाएगा। डिग्री और वक्र के बीच का संबंध है। डिग्री और वक्र के बीच में क्या संबंध है? तो D बराबर 1750 R हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। डैश से अधिक स्टेशनों को जोड़ने के लिए कर्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें कितने स्टेशनों को जोड़ने के लिए कर्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। कितना भी स्टेशन जोड़ना पड़ता है उसके लिए कर्व की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ऑल द एबव हो जाएगा। एक रेल सेवक एक वर्ष में औसत वेतन का अधिकतम डैश दिनों की छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिनों का। एक महिला रेल सेवक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते कि वह डैश बच्चे होना। तो उसके 2 बच्चे के लिए उसको दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 बच्चे के लिए। एक बार में अनुमेय अधिकतम पृथ्वी अवकाश डैश दिन है। तो पृथ्वी अवकाश जो है 15 दिनों के लिए दिया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। औसत वेतन पर छुट्टी के संचयन की अनुमति डैश दिनों तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 प्लस 15 दिनों तक। रेल सेवा के लिए अधिकतम अनुमत अध्ययन अवकाश डैश वर्ष है। तो इसका हो जाएगा 2 वर्षों तक अधिकतम एसटीडी लीव मिलता है। डिम्ड निलंबन को नियमित किया जाता है। तो ये इसका क्या होगा? फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। जांच अधिकारी का नामांकन मानक पत्र के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। मानक पत्रक 8 का उपयोग किसको नामांकित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिए। रेल सेवक को अंतिम मूल वेतन के डैश % पर समग्र स्थानांतरण अनुदान दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका बेसिक का 80% हो जाएगा। रक्तदान में भाग लेने के लिए एक कर्मचारी मांग कर सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा स्पेशल लीव हो जाएगा। कर्मचारी लाभ कोष का उपयोग डैश के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अराजपत्रित कर्मचारी के लिए। ओपन लाइन में कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश की संख्या है। तो ये 10 मिलता है CL टोटल। कार्य विश्लेषण मूल्यांकन
डैश घंटों में किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर 24 घंटा हो जाएगा। घंटों के कर्मचारी विनियम ने रेलवे कर्मचारी को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो घंटों के हिसाब से 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर 1 का ग्रेड पे क्या रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2800 ग्रेड पे। सेवा के डैश वर्ष पूरे होने पर एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 10 वर्ष। पास पीटीओ में शामिल किए जा सकने वाले आश्रितों की अधिकतम संख्या डैश है। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। पेंशन की अधिकतम प्रतिशत जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40%। ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि सेवानिवृत्ति के समय डैश लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 20 लाख। पीटीओ की वैधता डैश महीने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 महीने तक। पेंशन लाभ में कटौती करने के लिए अथॉरिटी सक्षम डैश है। तो किसके पास अथॉरिटी है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा। डीएआर नियमों के तहत सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, डैश से कम नहीं। तो ये कौन सा होना चाहिए? नियुक्ति प्राधिकारी कम से कम होना चाहिए। एक कर्मचारी की मृत्यु डैश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई डैश होनी चाहिए। तो मृत्यु होने के बाद उसको तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए। डैश के माध्यम से मामूली जुर्माना लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 11 के द्वारा माइनर चार्जशीट दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम डैश से लागू हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। आधे औसत वेतन पर छुट्टी की राशि जो एक बार में ली जा सकती है डैश महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 महीने तक LHAP ले सकते हैं। CCL में न्यूनतम दिनों की संख्या का लाभ उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिनों के लिए। CCL यानी चाइल्ड केयर लीव। प्रतिपूरक आराम का लाभ डैश दिनों में लेना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों में। अपराधी कर्मचारी द्वारा बचाव का विवरण डैश दिन में प्रस्तुत किया जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिनों के अंदर अपील करना है अपराधी को। वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार वेतन अवधि डैश दिनों तक सीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के लिए। तैयार और प्राकृतिक जमीन के बीच उपयुक्त गुणवत्ता की उधार मिट्टी द्वारा निर्मित रेलवे तटबंध के हिस्से को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब ग्रेड कहा जाता है। फॉर्मेशन के निर्माण के लिए सामान्य रूप से बचाई जाने वाली मिट्टी डैश है। तो इसको क्या कहते हैं? फैलाने वाली मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी के कण आकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोन से छोटे। इसका आंसर हो जाएगा। उपमृदा स्तर कतरनी में विफल हो सकता है और कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिसलना। उपकर की मरम्मत के पूरा होने के बाद स्तरों को डैश लंबाई में दर्ज किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर।
फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप डैश के भीतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/28 या फिर 1/30 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक बरम प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो बरम की न्यूनतम चौड़ाई डैश के रूप में रखी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। नई निर्माण कार्यों में उचित जल निकासी और ट्रस्ट गुजरने की सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड स्तर के ऊपर तटबंध की न्यूनतम ऊंचाई डैश से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर या फिर HFL जो भी अधिक हो। उसका निकाल दो ना, कुर्सी निकाल दो उसका। मिट्टी में 75 माइक्रोन से अधिक महीन कण 12% से अधिक डैश व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा मिट्टी कहलाएगी? तो कोहेसिव मिट्टी यानी जुड़ने वाला इसका आंसर हो जाएगा। उपग्रेड और ग्रेड के बीच गठन की पूरी चौड़ाई पर प्रदान की गई डिजाइन की मोटाई को मोटे दानेदार सामग्री की परत को डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहलाता है? ये ब्लैंकेट कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक विभागीय स्टॉक सत्यापन के लिए इस तरह से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अधीनस्थ के तहत स्टॉक का लगभग डैश हर महीने वास्तविक द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग को जांचना चाहिए। जो स्टॉक किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त किए जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? साइट पर सामग्री, मटेरियल और साइट। इसका आंसर हो जाएगा। ओपन लाइन स्टॉक के लिए प्रत्येक डैश में कम से कम एक बार विभागीय रूप से सत्यापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में एक बार। एक विभाग के साथ औजार और पौधे के स्टोर की डैश में एक बार स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 महीने में एक बार जांच की जानी चाहिए। स्टोर डिपो में स्टोर लौटाने वाले अधिकारी को डैश प्रतियों में डैश सलाह नोट तैयार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा DS 8 में और 6 कॉपी तैयार करके सामान को लौटा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। स्टॉक सत्यापन पत्रक डैश प्रतियां में तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रतियां में। राजस्व भंडार के मामले में स्टॉक सत्यापन के लिए डैश पिछले स्टॉक सत्यापन की तारीख से किसी भी डैश के लिए वाउचर की न्यूनतम जांच स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25% 3 महीने में जांच की जानी चाहिए। बफर स्टॉक डैश को प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उप समूह को PL नंबर के डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 को उप समूह में दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC पीवे मुख्यालय से दूर JEE पीवे अनुभागीय डैश में एक बार फील्ड बुक जमा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन में एक बार जमा करेंगे फील्ड बुक को। संविधान के अनुच्छेद डैश में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 में है। संविधान के अनुच्छेद डैश में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो ये 210 में है। राजभाषा की लिपि डैश में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा का लिपि ये देवनागरी होगी। भारत के संविधान के भाग 17 में डैश राजभाषा से संबंधित लेख शामिल है। तो वह कितने अनुच्छेद है? तो 11 अनुच्छेद है। राजभाषा प्रस्ताव डैश में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में।
राजभाषा नियम डैश में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। राजभाषा नियम सबसे पहले डैश में संशोधित किए गए थे। 1987 में संशोधित हुआ था। सितंबर के किस दिन केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। दोस्तों, मैं बहुत ही फास्ट में ये 110 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो ये 2 बार 3 बार आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।